झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए 13 नवंबर को पहले फेज की सीटों पर वोट डाले गए। पहले फेज में 81 में से 43 सीटों पर मतदान हुआ। चुनाव आयोग के मुताबिक पहले फेज में बुधवार को 1,37,00,000 मतदाताओं में से 66.18% से ज्यादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लोहरदगा में सबसे ज्यादा 73.21%, जबकि हजारीबाग में 62.78% मतदान हुआ। कोडरमा में 62.15% और रांची में 62.56% मतदान हुआ। चुनाव आयोग के मुताबिक 2019 विधानसभा चुनाव में 63.9% मतदान हुआ था। इस बार ज्यादा लोगों ने वोटिंग में हिस्सा लिया है। झारखंड में वोटिंग के लिए 15,334 पोलिंग बूथ बनाए गए थे, जिनमें से आधे से ज्यादा संवेदनशील थे। बावजूद इसके कहीं से भी कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई है। इसे एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। झारखंड में बाकी बची सीटों पर दूसरे फेज में 20 नवंबर को वोटिंग होगी। 23 नवंबर को नतीजे का ऐलान होगा, लेकिन पहले फेज में हुई बम्पर वोटिंग ने एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के खेमे में खुशी की लहर ला दी है। दोनों गठबंधन अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए 13 नवंबर को पहले फेज की सीटों पर वोट डाले गए। पहले फेज में 81 में से 43 सीटों पर मतदान हुआ। चुनाव आयोग के मुताबिक पहले फेज में बुधवार को 1,37,00,000 मतदाताओं में से 66.18% से ज्यादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लोहरदगा में सबसे ज्यादा 73.21%, जबकि हजारीबाग में 62.78% मतदान हुआ। कोडरमा में 62.15% और रांची में 62.56% मतदान हुआ। चुनाव आयोग के मुताबिक 2019 विधानसभा चुनाव में 63.9% मतदान हुआ था। इस बार ज्यादा लोगों ने वोटिंग में हिस्सा लिया है। झारखंड में वोटिंग के लिए 15,334 पोलिंग बूथ बनाए गए थे, जिनमें से आधे से ज्यादा संवेदनशील थे। बावजूद इसके कहीं से भी कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई है। इसे एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। झारखंड में बाकी बची सीटों पर दूसरे फेज में 20 नवंबर को वोटिंग होगी। 23 नवंबर को नतीजे का ऐलान होगा, लेकिन पहले फेज में हुई बम्पर वोटिंग ने एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के खेमे में खुशी की लहर ला दी है। दोनों गठबंधन अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।